दोस्तों, जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लिए हैं और दुष्टों का नाश किया है। भगवान विष्णु के अब तक कुल 9 अवतारों का अवतरण धरती पर हो चुका है। हिंदू पुराणों और धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार, जो कि कल्कि अवतार है, वह कलयुग में जन्म लेगा। वहीं कलयुग में कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज भी 7 महापुरुष जी रहे हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि ये 7 चिरंजीवी कल्कि अवतार से कब और कहाँ मिलेंगे। अंत तक बने रहिएगा। इन दिव्य पुरुष की सूचियों में सबसे पहले राम भक्त हनुमान जी का नाम आता है। हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्रदान किया था और भगवान राम ने उन्हें कलयुग के अंत तक बने रहने, धर्म और राम कथा के प्रचार करने की अनुमति मिली थी। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते हैं। महाभारत के वन पर्व अध्याय 151 के अनुसार एक बार भीम द्रौपदी के लिए गंधमादन पर्वत पुष्प लेने के लिए जा रहे थे। तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। कहा जाता है कि हर 41 साल में बजरंगबली श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप की सीमा बढ़ जाएगी, तब भगवान कल्कि इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे। तब हनुमान जी एक बार फिर से श्री राम जी के कल्कि अवतार के रूप में दर्शन करेंगे। परशुराम चिरंजीवी दिव्य पुरुषों की लिस्ट में दूसरा नाम परशुराम जी का आता है। परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। चिरंजीवी होने के चलते उनके भी प्रमाण महाभारत काल में दिखे थे। आपको बता दें कि परशुराम गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और कर्ण के गुरु भी थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम ही होंगे। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्रगिरी पर्वत पर ही था और आज कलयुग में भी वह इसी पर्वत पर तपस्या में लीन है और भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले चिरंजीवी है राजा बलि। राजा बलि भगवान श्री हरि के भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपने बल से तीनों लोगों को जीत लिया था। इसके साथ ही उन्हें बहुत बड़ा दानवीर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिए थे। एक बार राजा बलि के यज्ञ में भगवान श्री हरि शामिल हुए थे। यज्ञ के दौरान सभी ब्राह्मण राजा बलि से दान में कुछ न कुछ मांग रहे थे और राजा बलि सब कुछ उन्हें दे भी रहे थे। तब भगवान विष्णु वामन अवतार की बारी आई। उन्होंने राजा से सिर्फ 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि बोले, आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी ही भूमि नाप पाएंगे, आप कुछ और मांग लो। लेकिन वामन देवता अपनी बात पर अड़े रहे। तब राजा बलि ने कहा, आप जहाँ चाहो 3 पग जमीन नाप लो। तब वामन देवता ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में तीनों लोक और दूसरे पग में धरती और पाताल को नाप लिया। तब वामन भगवान ने कहा कि मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं राजन। तब राजा ने कहा, आप तीसरा पैर मेरे सर पे रख दो। तब भगवान वामन ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सर पर रख दिया और उन्हें पाताल लोक भेज दिया, जहाँ वह आज भी अपनी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे चौथे चिरंजीवी विभीषण लंकापति नरेश की। विभीषण भगवान राम के अनन्य भक्त थे। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब विभीषण ने अपने भाई को बहुत बार समझाया कि आप भगवान श्री राम से शत्रुता ना करें। उसके बाद रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया। तब विभीषण भगवान श्री राम के चरण में चले गए और उन्होंने अधर्म का साथ छोड़कर धर्म का साथ दिया। उसके बाद भगवान श्री राम ने उनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया, यानी कि वह कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। रामायण काल के बाद महाभारत में भी विभीषण के चिरंजीवी होने का उल्लेख मिलता है। युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ के दौरान सहदेव की विभीषण से मुलाकात हुई थी, लेकिन कलयुग में विभीषण कहाँ है, ये किसी को भी मालूम नहीं है। उनका कलयुग में होने का सिर्फ एक लक्ष्य है, जो कि अपने प्रभु श्री राम के कल्कि अवतार से मिलना। दोस्तों, 5वें चिरंजीवी अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी अपनी मुक्ति के लिए कलयुग में भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को कलयुग में भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के बारे में एक प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के किले में मौजूद शिवलिंग की पूजा करने अश्वत्थामा वहां पर रोज आते हैं और वहां पर अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब 6ठे चिरंजीवी है महर्षि व्यास। महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 18 पुराण, भागवत और महाभारत लिखी थी। महर्षि व्यास ने कल्कि अवतार के जन्म से पहले ही पुराणों में उनके अवतारों के बारे में लिख दिया था। बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण महर्षि व्यास आज भी तपस्या में लीन होकर भगवान कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कलयुग के आखिरी और 7वें चिरंजीवी है कृपाचार्य।
संस्कृत ग्रंथों में उनको चिरंजीवी बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों और पांडवों के गुरु हैं। भागवत के मुताबिक कृपाचार्य की गणना सप्तऋषियों में की जाती है। कहा जाता है कि वे इतने तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिला था। और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उनकी निष्पक्षता के आधार पर उनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिला था। कलयुग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करने के लिए कल्कि अवतार की मदद करेंगे। तो दोस्तों, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि 7 चिरंजीवी भगवान कल्कि अवतार से कब और कहां मिलेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें।